प्रश्न है हमारे पास। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। फर्श बनाने की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और कुल लागत 5000 रुपये है। कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे। ठीक है, तो किसी आयताकार कमरे की फर्श बनाई जानी है। ठीक है, तो कमरा कैसा होता है? वो तो होता है घनाकार। ठीक है, कमरा होता है घनाकार, लेकिन उनकी फर्श कैसी होगी? अगर हम उसकी फर्श को देखें तो वो कौन सी रही? ये रही, जिसको मैं शेड करता हूँ। ठीक है, तो ये किस आकार की है? तो उसकी फर्श रही आयताकार। ठीक है, उसकी फर्श कैसी होगी? एक आयताकार के मापिक। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें आयत की क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और आयत का क्षेत्रफल निकाल के 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या टोटल लागत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको करते हैं हल। ठीक, तो यहाँ क्या दे रखा है? कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, से दोगुनी है। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लंबाई मान लें तो ये वाली क्या हो जाएगी? हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, अब प्रश्न में कहा है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2x। ठीक, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू में 2x। ठीक है, और इंटू में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और बराबर में आ जाएगा लागत। ठीक, हम लागत कैसे निकालते हैं? उसके क्षेत्रफल में जितने रुपए वर्ग प्रति मीटर से दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल लागत हम निकालते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया? लागत बराबर में लागत रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करूंगा और क्या x का मान निकाल दूंगा। तो यहाँ से आएगा 2x² बराबर में कितना? 50। ठीक है, x का मान कितना आएगा? x² का मान आ जाएगा 25 और x का मान आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? कमरे की लंबाई पूछिए। वो क्या मानी थी हमने? 2x। जब x का मान 5 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 5 बराबर कितना? 10। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।